हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं ग्वालियर का किला। यह किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पड़ता है और इस किले की बनावट इस प्रकार है कि इसे किलों का रत्न भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने करवाया। किले के अंदर जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला ग्वालियर फोर्ट गेट, जिस पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है, जहां से हम अभी जा रहे हैं, जबकि दूसरा रास्ता उरवाई गेट है, जिस पर आप गाड़ी के द्वारा भी जा सकते हैं। अपने वाहन को बिल्कुल किले की ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। किले का मुख्य द्वार, किले का प्रवेश द्वार को हाथी पुल के नाम से भी जाना जाता है, जो सीधा मान मंदिर महल की ओर ले जाता है, एवं दूसरे द्वार का नाम बादलगढ़ द्वार है। दुनिया में शून्य का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड इस मंदिर में पाया गया है, जो कि इस किले के शीर्ष रास्ते पर मिलता है। इसके शिलालेख लगभग 1500 साल पुराने हैं। जनवरी 1844 में यह किला मराठा सिंधिया वंश को सौंप दिया था और 1886 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद इसे ग्वालियर किले को सिंधिया घराने को दे दिया। और 1947 में भारत की आज़ादी के समय तक इस घराने ने किले का संरक्षण किया। उसके बाद इस किले को ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ से देखिए पूरा ग्वालियर का शहर का नज़ारा। यहाँ से पूरा ग्वालियर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है चारों तरफ। अगर आप ग्वालियर का किला घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आ सकते हैं, क्योंकि यह किला पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो आप दिसंबर से लेकर फरवरी या मार्च तक यहाँ आ सकते हैं। इन महीनों में यहाँ सर्दियों का मौसम होता है।
इस मौसम में ग्वालियर फोर्ट की सैर करना आपके लिए बेहद यादगार साबित हो सकता है। अप्रैल मई में यहाँ गर्मियों का मौसम होता है, जिसके दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक हो सकता है। जुलाई से अक्टूबर तक यहाँ बारिश होती है, क्योंकि यह मध्य भारत का मानसून का मौसम है। यहाँ ज़्यादातर पर्यटक अक्टूबर से मार्च तक आते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम इन्हीं महीनों में होता है। अब बात करते हैं कि ग्वालियर किले पर कैसे पहुँचें। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। यहाँ पर आप हवाई जहाज, ट्रेन, बस तीनों तरीके से पहुँच सकते हैं। तो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्वालियर का किला, इसकी बिल्कुल ऊंचाई। भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये किला। मध्य भारत की सबसे प्राचीन जगह में से एक है। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश स्टेट के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे ग्वालियर के किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की ऊंचाई 35 मीटर है और यह किला करीब 10वीं शताब्दी से अस्तित्व में है। लेकिन इस किले में जो किला परिसर है, उसके अंदर मिले शिलालेख और स्मारक इस बात का संकेत देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि यह किला 6वीं शताब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में रहा हो। इस किले के इतिहास के अनुसार इसे विभिन्न शासकों द्वारा नियंत्रित किया गया है। ग्वालियर किले को इसकी बनावट के कारण किलों का रत्न भी कहा जाता है। यह किला भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोपांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह सिर्फ ग्वालियर की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, जो कि वर्तमान में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया। अब जानते हैं कि यह किला क्यों प्रसिद्ध है। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ग्वालियर का किला भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण किलों में से एक है। इस किले को बड़े ही रक्षात्मक तरीके से बनाया गया है। इस किले के दो मुख्य महल हैं, एक गोजरी महल और दूसरा मान मंदिर। इन दोनों को मान सिंह तोमर महमूद गजनी ने 4 दिन के लिए इस किले को अपने कब्जे में ले लिया और 35 हाथियों के बदले में किले को वापस किया। ऐसा तबकती अकबरी में उल्लेख है। (1516) में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने दोबारा इस किले पर हमला किया। इस लड़ाई में मानसिंह तोमर अपनी जान गंवा बैठे और तोमर वंश ने 1 साल के संघर्ष के बाद हथियार डाल दिए। 10 सालों बाद मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली सल्तनत से ये किला हथिया लिया, पर 1542 में मुगलों को शेर शाह सूरी से यह किला ग्वालियर फोर्ट हारना पड़ा। 1558 में बाबर के पोते अकबर ने वापस से इस किले को फतेह कर लिया। अकबर ने अपने राजनीतिक कैदियों के लिए इस किले में कारागार में बदल दिया। इस किले को कारागार में बदल दिया, यानी अकबर इस किले में अपने कैदियों को बंद करके रखता था। सिंधिया घराने ने भारत के आज़ाद होने तक इस किले पर शासन किया और बहुत से निर्माण भी कराए, जिसमें से जय विलास पैलेस महल भी शामिल है। किले को अच्छी देखरेख में रखा गया और इसमें बहुत से निर्माण भी किए गए, जैसे कि मंदिर, पानी की टंकियाँ इत्यादि। इसमें मन मंदिर, गुजरी, जहांगीर, शाहजहां जैसे कई महल हैं।
यह किला 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है और 35 फीट ऊंचा है। पहाड़ के किनारों से इसकी दीवारें बनाई गई हैं एवं इसे 6 मीनारों से जोड़ा गया। ग्वालियर फोर्ट में जैन मंदिर किले के अंदर अद्वितीय स्मारक बनाते हैं। तेली का मंदिर और सास बहू का मंदिर यहाँ के 2 वास्तुशिल्प रूप से समृद्ध हिंदू मंदिर हैं। गुरुद्वारा बंदी छोड़ किले के परिसर के अंदर बना एक पवित्र स्थान है और यह वह जगह थी जहां सिख गुरु हरगोविंद साहिब को मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बंदी के रूप में रखा गया था। मंदिर पैलेस, गुजर महल, 80 खम्मा की बावली और सूरज कुंड परिसर में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्मारक हैं। गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर फोर्ट का किला स्थित है। गोपाचल पर्वत पर लगभग 1500 मूर्तियां हैं, जिनमें से 6 इंच से लेकर 57 फीट की ऊंचाई तक के आकार की मूर्तियां हैं। इन सभी मूर्तियों का निर्माण पहाड़ी चट्टानों को काटकर किया गया है। ये सभी मूर्ति देखने में बहुत ही कलात्मक हैं। इनमें से ज्यादातर मूर्तियों का निर्माण तोमर वंश के राजा डूंगर सिंह और कीर्ति सिंह के काल में हुआ। यहाँ पर एक भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में बहुत ही सुंदर और चमत्कारी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 42 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। ऐसा बताया जाता है कि 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने किले पर कब्जा करने के बाद अपने सैनिकों से मूर्तियां तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उनके सैनिक ने अंगूठे पर प्रहार किया तो ऐसा चमत्कार हुआ जिसने आक्रमणकारियों को भगाने के लिए मजबूर कर दिया। मुगलों के काल में जिन मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, उन मूर्तियों के टूटे हुए टुकड़े यहाँ और किले में फैले